गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। आज है डे 40 आउट ऑफ 60 और डेट आज 27 जुलाई 2025 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं IBPS PO प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रही हूँ एक साथ, और मेरे पास कमेंट आया था कि SBI PO का एग्ज़ाम कब है मेरा। तो SBI PO का फॉर्म मैंने फिल नहीं किया था। उसकी कोई भी रीज़न नहीं था। रीज़न साफ था कि वैकेंसी कम थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी वैकेंसी है ना, उस वैकेंसी पे उसके लिए मुझे 8-10 दिन प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर मुझे एग्ज़ाम देने भी जाना पड़ेगा, मतलब कोटा मेरा सेंटर आएगा। तो मुझे लगा कि मेरे 10-12 दिन ख़राब ही होंगे और फिर ना माइंड भी डाइवर्ट ही होता है, क्योंकि देखो अगर उसका प्रीलिम्स अभी है तो फिर मुझे उसकी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा ना अलग से। फिर बस इतना ही सोचा मैंने और कुछ भी नहीं सोचा इससे ज़्यादा। इसलिए मैंने SBI PO का फॉर्म नहीं भरा था। मैं सिर्फ अभी IBPS PO पे फोकस कर रही हूँ। टू डू लिस्ट आज की मैंने आपको बता दी है। टू डू लिस्ट में मुझे मतलब कि आज संडे है तो जनरली मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन करती हूँ, बट मुझे आज इंग्लिश की एक क्लास भी फिनिश करनी थी। फिनिश क्या करनी थी, मतलब मुझे उसे देखना था, क्योंकि उसमें SBI PO के PYQ थे और जो मुझे कंप्लीट करने थे, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ करंट में वरुण चित्रा सर से। तो 5 आवर्स 48 मिनट्स की क्लास है जिसको मुझे आज कंप्लीट करना ही था, और उसके बाद फिर मेरा जितना टाइम बचेगा उसमें मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन करूँगी। मॉर्निंग में मैंने आज इंग्लिश का सेक्शनल दिया था मेंस का, जिसमें मेरा परसेंटाइल 88 परसेंटाइल की लमसम था और मैं जिससे सेटिस्फाई थी। ठीक है, चलो कोई ना, इतने नंबर भी काफ़ी हैं अगर वहाँ पे आ जाते हैं मेंस में तो। बट पता नहीं मेरे साथ क्या होता है मेंस में जब मैं मेंस के मॉक यहाँ पे लगाती हूँ, सेक्शनल लगाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। मॉक में भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, बट जब मेंस का जो मेरा फाइनल स्कोर कार्ड आता है और मैं मेंस के जो ओरिजिनल एग्ज़ाम में परफॉर्म करती हूँ ना, उसमें और यहाँ जो परफॉर्म करती हूँ उसमें अंतर आ जाता है। प्रीलिम्स में तो मेरा ऐसा होता है कि यहाँ पे जो मेरे मार्क्स आते हैं ना, उससे ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं मेरे हमेशा प्रीलिम्स के जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें। लेकिन मेंस में पता नहीं, मतलब इंग्लिश की और जो GK की एक्यूरेसी है ना, मेरी बिल्कुल ही बिगड़ जाती है। तो अभी हाल फिलहाल मेरा फोकस यही चल रहा है। GK तो फिर भी चलो अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो जो सबके साथ होगा वही मेरे साथ होगा। बट मैं इंग्लिश पे यही फोकस कर रही हूँ कि चाहे 40 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट ना हो, बट जितने मतलब कि पूरे में से पूरे अटैम्प्ट ना हो, बट जितने अटैम्प्ट होना मेरी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, बस इतना ही। क्योंकि एक्यूरेसी ख़राब होती है ना, मार्क्स उल्टे डिक्रीज होने लग जाते हैं। आज मैंने जो मॉक लगाया था उससे मेरे बैग, मतलब कि आप सोचो कि वो क्वेश्चन जो थे एरर वाले और जो क्या बोलते हैं उनको, कनेक्टर वाले जो क्वेश्चन थे वो मेरे गलत हो गए थे। बट कोई ना, मैं कर रही हूँ, डेली डेली प्रैक्टिस करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है। पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। मुझे याद है कि जब मैंने पहला मेंस का इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाया था, उस टाइम मेरे 2.5 नंबर या 3 नंबर के आसपास आए थे। तो उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा ऑफलेस हो गई थी, मुझे लगा था कि मुझसे होगा ही नहीं। बट ठीक है, मैं बोलती हूँ ना कि दूसरों, मतलब कि किसी भी चीज़, मतलब कि अपना सोर्स, जो सोर्स हम पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना, जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब पर ट्रस्ट करने से पहले हमें अपने आप पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैंने तो यही किया है दोस्तों, क्योंकि देखो दूसरों को देख करना, हमें ना सिर्फ मोटिवेट होना है ना, मोटिवेट ओनली, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। लेकिन दूसरों को देखकर अगर आप होपलेस होने लग गए ना, तो फिर चीज़ें बिगड़ने लग जाएंगी। चीज़ें ऐसे बिगड़ने लग जाएंगी कि आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पर है ना, और आजकल इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान हो गया है। जैसे आप सोशल मीडिया पर जाओगे, मैं तो, आप IT पर ही जाओ, यूट्यूब पर जाओ, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं वो कोई अपनी सैलरी स्लिप डाल रहा है, कोई घूमने कहीं जा रहा है उसकी फ़ोटोज़ डाल रहा है, कोई ट्रेनिंग की डाल रहा है, कोई जॉइनिंग का डाल रहा है। और अभी जो एस्पिरेंट हैं उनमें भी ना मॉक के मार्क्स डालते हैं लोग बाग, तो मतलब IBPS PO में भी लोगों के सारे मॉक्स इतने अच्छे जाते हैं कि उनके 99 प्लस परसेंटाइल आ रहा है, उनकी 3-4 मतलब 1 डिजिट में उनकी रैंक आती है मॉक में, है ना। उनके गलत ही नहीं होते। इंग्लिश में भी उनके 30 में से 25, 26, 27 नंबर आ रहे हैं। ये भी हमारा एक तरह से डिमोटिवेशन का कारण बन जाता है। लेकिन दूसरी साइड आप ये भी देख सकते हो कि उनसे डिमोटिवेट होने के बजाय ना आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उधर की साइड चाहे कुछ भी चल रहा हो, बट आप पॉजिटिव सोचिए कि यार देखो ये कर पा रहे हैं ना, तो मतलब ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, जब भी तो ये कर पा रहे हैं। अगर क्वांट में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे कि उसके 30 में से 25 मार्क्स तक आ रहे हैं PO में, तो मतलब पॉसिबल है, इसीलिए हो पा रहा है शायद वो, है ना। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना, कि ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता, क्यों नहीं आता यार, ये तो कैसे कर लेते हैं, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा क्योंकि मुझसे इंटेलिजेंट बच्चे पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप बल्कि प्रेरणा लीजिए और ये सोचिए, मतलब एटीट्यूड ऐसा रखिए कि आपका ध्यान प्रॉब्लम पे ना हो। प्रॉब्लम को सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर ध्यान आपका पूरा सॉल्यूशन पे होना चाहिए। आपका जो माइंड प्रोसेस करे ना, वो प्रॉब्लम को प्रोसेस नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशन को प्रोसेस करना चाहिए।
है ना। और सॉल्यूशन में ये सोचिए आप कि मेरी पजल 3 मिनट में बन रही है, ये 1.5 मिनट में बना दे रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा क्या किया होगा, क्या किया होगा। इन्होंने प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस में भी सबसे पहले अप्रोच, इनकी अप्रोच को बेस्ट किया है, इन्होंने अप्रोच पे काम किया है कि कौन सा तरीका हो सकता है जिससे इसको बेस्ट तरीके से टैकल किया जा सकता है, जिससे हम अटके ना बार बार, है ना। फिर उस अप्रोच को फॉलो किया है और उसी अप्रोच पर प्रैक्टिस की है। ऐसे ही क्वांट में क्वेश्चन बनाने का जब हम फैकल्टी से पढ़ते हैं ना, और उसके बाद जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हम खुद का ही एक मेथड निकाल लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने का, चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, कोई भी। तो अप्रोच पे काम करना है, और जब अप्रोच हमारी अच्छी हो जाती है ना, अप्रोच पे पकड़ हो जाती है, तो प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक स्पीड आ जाती है दोस्तों। इसलिए किसी को भी देख के डिमोटिवेटेड नहीं होना, उसको प्रेरणा की तरह लेना है, और कोशिश करनी है कि हाँ ये कर सकते हैं, मतलब ये हो सकता है, और ये हो सकता है मतलब मैं भी कर सकता हूँ, या मैं भी कर सकती हूँ। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही था, और अभी टाइम भी नहीं बचा है डिमोटिवेटेड होने का, क्योंकि 10-15 दिन बचे हैं लास्ट के, उनमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और आप बिना सोचे, मतलब कि कुछ भी ज़्यादा मत सोचिए, और तैयारी करती रहिए अपनी अच्छे से, सब अच्छा ही होगा।